नमस्कार। चलिए तो आज हम इनसे संबंधित प्रश्न भी करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत की हुई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत हुई थी। अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 ए या अनुच्छेद 342। यहाँ पर कोई ये आपको देखना है NC-SC, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 300 जो आपका 38 है वो NC-SC के लिए है, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए है। और अनुच्छेद 338 ए जो है 338 ए ये अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है। और 338 बी आपका OBC के लिए है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 340 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 340 कहता है कि भारतीय संविधान जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति की बात अनुच्छेद 340 में की गई है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि NC-SC और NC-ST का गठन कब किया गया, अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संवैधानिक संशोधन के द्वारा हुआ था। किसके थ्रू हुआ था? ऑप्शन ए 65वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 89वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन सी 102वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। बताइए कौन सा होगा इसमें? 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन के द्वारा NC-SC आयोगों का गठन हुआ था। ये हुआ था 2003 में। अच्छा, ये लागू कब हुआ था? 89वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 2004 में। ये 102वां संविधान संशोधन ये OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है, संवैधानिक दर्जा ये देता है OBC आयोग को। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित था। कब हुआ था? 1992 में। लागू 1993 में हुआ था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है? किस अनुच्छेद के तहत हुई है? जनजाति जब पूछेगा तो अनुच्छेद 338 ए 338 ए। अच्छा, 338 किससे संबंधित है? NC-SC यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जात, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजात और 338 बी ये OBC का है, ठीक। जहाँ भी दे देगा तो OBC वैसे ही मान लीजिए आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 2004, या ऑप्शन सी 2018, या ऑप्शन डी 1990। इसमें होगा ऑप्शन सी 2018 में। यह प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ये स्टार बना लीजिए। अच्छा, 2018 में किस संविधान संशोधन के द्वारा? 102वें संविधान संशोधन के द्वारा OBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है, आयोग को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि NC-BC को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, कुछ संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया? 89वां संविधान संशोधन नहीं, सॉरी 102वां संविधान संशोधन, या सी 65वां संविधान संशोधन, या डी 73वां संविधान संशोधन। कौन सा ऑप्शन होगा? संवैधानिक दर्जा अभी जस्ट पिछला प्रश्न ही तो पढ़े आप। 102वां संविधान संशोधन से कब हुआ था? 2018 में, ठीक है। 89वां संविधान संशोधन 2003 से अनुसूचित जाति आयोग और ST अनुसूचित जनजाति आयोग को गठित की गई थी, ठीक। लेकिन ये लागू कब हुआ था? 2004 में। 73वां पंचायती राज से संबंधित था, 1992 में आया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि NC-SC के अध्यक्ष का रैंक क्या होता है, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का रैंक क्या होता है? ए राज्य मंत्री, बी कैबिनेट मंत्री, सी सचिव, या डी मुख्य सचिव। बताइए। इसका ऑप्शन होगा बी कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के रैंक का ये होता है,
चाहे NC/SC आयोग का हो, चाहे NC/ST आयोग का हो, चाहे OBC आयोग का हो, ये जो सभी संवैधानिक आयोग हैं इनके अध्यक्ष का रैंक कैबिनेट मंत्रालय के तहत होता है। OBC को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 2018 में 102वें संविधान संशोधन से। ठीक। NC/ST के लिए 89वां संविधान संशोधन 2003 लागू कब हुआ था? 2004। ये याद रखिएगा। ठीक। चलिए, प्रश्न ये है कि NC/ST के कितने सदस्य होते हैं? अब यहाँ पर सदस्य हैं A ऑप्शन 2, B 5, C 4 या D 6। कितने सदस्य होते हैं? 5, टोटल 5। इसमें एक महिला होना अनिवार्य होता है, यानी कि एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एक प्लस 3 अन्य सदस्य, टोटल 5 लोग होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि NCBC के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मतलब NCBC मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी संसद। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी होगा राष्ट्रपति। अच्छा, ये किस में अनुच्छेद में? 338 बी में। अच्छा, ST के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 338 ए। SC के लिए 338। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या राष्ट्रीय OBC आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन बी 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का होता है। 2 कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, यानी 2 कार्यकाल होता है। ठीक है। चलिए, 3 वर्ष और 2 कार्यकाल होता है इनका। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी चेन्नई। ऑप्शन बी नई दिल्ली में। चलिए, NC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ST के लिए कहाँ है मुख्यालय इसका? नई दिल्ली में। OBC जो आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग, उसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक। ये तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियों में शामिल है क्या? आपराधिक मुकदमों का फैसला करना, B नागरिक न्यायालय की शक्तियाँ, C कानून बनाने की शक्ति या D कर लगाने की शक्ति। कौन सा ऑप्शन होगा? B नागरिक न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये कानून नहीं बनाता, ये कर नहीं लगाता, आपराधिक मुकदमे की फैसले की सुनवाई नहीं करता, नागरिक न्यायालय की शक्तियाँ इसको प्राप्त हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? OBC के सूची में परिवर्तन, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी पेशा अधिनियमों की निगरानी, अस्पृश्यता उन्मूलन या मंडल आयोग की सिफारिशें को लागू करना। कौन सा होगा? ऑप्शन बी पेशा अधिनियमों की निगरानी करता है। ठीक है। जब पेशा अधिनियम है क्या? ये जो जनजातियों के जो क्षेत्र होते हैं, उनके रहने के क्षेत्र या उनके काम कार्य करने के क्षेत्र, वहाँ पर स्वशासन को बढ़ावा देता है, यानी उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप ना हो, उनके आवास अधिवास में कोई हस्तक्षेप ना हो। अच्छा, ये अधिनियम आया कब था? PESA अधिनियम, पेशा अधिनियम कब आया था? 1996 में। ठीक, ये याद रखिएगा। मंडल आयोग OBC से जुड़ा हुआ, अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में 17 में। ठीक है। चलिए, अब OBC की सूची में परिवर्तन का अधिकार अब राज्यों को दे दिया गया है, ये याद रखिएगा। हाँ, राज्य सरकार इसमें परिवर्तन कर सकती है, यानी किसी जात को जोड़ सकती है, किसी को बता सकती है कि इनका प्रतिनिधित्व हो चुका है, अब इनको इस आयोग से, मतलब इस सूची से बाहर किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का एक विशेष कार्य क्या है? वन अधिकारों की निगरानी, OBC सूची में समुदायों को शामिल हटाने की सिफारिश, C SC/ST अत्याचार निवारण या D संसद में कानून बनाना। तो सीधे सीधे आप इसमें समझ सकते हैं कि ऑप्शन बी सूची में समुदायों को हटाने की सिफारिश करना। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना किस अनुच्छेद के तहत होती है। जनजाति मतलब एसटी, ठीक, एनसी-एसटी की अधिसूचना किस अनुच्छेद के तहत होती है। 338 ए, 338 ए, और एससी के लिए 338 और ओबीसी के लिए 338 बी। ये तीनों हमेशा आपको, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ तो आपको याद हो जाए और भूले नहीं है। अगला प्रश्न, ओबीसी की स्थिति की जांच के लिए आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है या किया जाता है। अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी अनुच्छेद 340, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 342, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 341। बताइए क्या होगा। अनुच्छेद 340 स्थिति की जांच, पिछड़ा वर्ग के स्थिति के जांच के लिए 340, 341 है जो एससी के स्थिति के जांच के लिए, और 342 एसटी के जांच के लिए है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। इसका होगा ऑप्शन ई 17। ठीक है, 17 के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई। ये एक निरपेक्ष अधिकार है, निरपेक्ष मूल अधिकार है। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान या लिंग, ये भी शामिल है इसमें। ठीक, टोटल 5 हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16 क्या है। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों में समानता की चर्चा करता है। हालांकि इसके बहुत सारे खंड हैं, इसका भी चर्चा करना जरूरी नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 16 की रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है। बाद में क्या युक्त प्रबंध है उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 340, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 338। बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रावधान अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का कानून है। 338 एनसी-एससी, एनसी-एसटी और ओबीसी इसी के अलग अलग भाग हैं। ये एनसी-एससी के लिए है, 338 ए जनजाति के लिए, 338 बी ओबीसी आयोग के लिए। ठीक है, और अनुच्छेद 46 इसीलिए पिछले स्लाइड में मैंने नहीं बताया, ये एससी-एसटी के शैक्षणिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1993, या ऑप्शन सी 1978, या ऑप्शन डी 2004। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सॉरी 1980 में। ठीक, ये 93, तो 1992 में आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ, 93 में लागू हुआ था। 74वां संविधान संशोधन भी, जो 73वां था वो पंचायती से जुड़ा था, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए 2004 को काट कर अगर यहाँ 2005 होता तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, 2005 में। ठीक है, ऑप्शन बी वैसे ही रखे गए जिससे आपके ज्ञान की वृद्धि हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का औपचारिक गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 2004, या ऑप्शन सी 2018, या ऑप्शन डी 1978। ऑप्शन बी 2004। ठीक,
2018 में 102वें संविधान संशोधन से पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति को अलग करने वाला संशोधन कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2018 या ऑप्शन डी 1987। ऑप्शन बी 2003 में। किस संविधान? 89वें संविधान संशोधन से। ठीक है, 2018 में 102वें संविधान संशोधन, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। ठीक है, प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन प्रारंभ में किस वर्ष हुआ था जब ये गैर संवैधानिक निकाय था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 2004 या ऑप्शन डी 2018। ऑप्शन बी 1993 में जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, ये तब गैर संवैधानिक था। अब क्या है? संवैधानिक निकाय है। कब बना? 2018 में। किस संविधान संशोधन से? 102वें संविधान संशोधन से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यों में शामिल नहीं है संरक्षकों की निगरानी करना, शिकायतों की जांच करना, ओबीसी की सूची में परिवर्तन करना या डी राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना। तो संरक्षकों की निगरानी करना ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुसूचित जाति से जुड़े हुए जो भी संरक्षण उनको प्राप्त हैं उनको लागू किया जा रहा है कि नहीं, समाज में उसका लाभ पहुंच पा रहा है कि नहीं, इन सभी चीज़ों का संरक्षणों का निगरानी, तो इसीलिए तो आयोग का गठन किया गया था। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तो शिकायतों की जांच करना तो आयोग का कार्य ही है। राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट भी देते हैं कि एक वर्ष में क्या हुआ, क्या प्रगति हुई, क्या और सुधार किए जा सकते हैं, कौन से नए प्रावधान करने बाकी हैं। ठीक, लेकिन ओबीसी की सूची में ये परिवर्तन तो नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें किसके लिए बाध्यकारी नहीं है? ऑप्शन ए संसद के लिए, ऑप्शन बी केंद्र और राज्य के लिए, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के लिए या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के लिए। प्रश्न की प्रकृति में थोड़ा सा परिवर्तन है, देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की सिफारिशें किसके लिए बाध्यकारी नहीं हैं? अच्छा, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये सलाहकारी हैं। ऑप्शन में और कुछ होना चाहिए था, ये आपका ए सी डी जो ऑप्शन है, बाकी ये तो इसके संदर्भ में आते ही नहीं है, इसके अंतर्गत थोड़ी आते हैं। सलाहकारी हैं, केंद्र और राज्य के लिए सलाहकारी हैं, इन ऑप्शनों को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अदालतों की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? यानी इनके लिए स्पेशल अदालत की बात की गई, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, इनके लिए विशेष अदालत की स्थापना, ताकि त्वरित सुनवाई हो सके, अच्छे से सुनवाई हो सके, विलंब ना हो। ऑप्शन ए प्रिवेंशन ऑफ ऑर्डिसिटिशन एक्ट 1989, वन अधिकार अधिनियम 2006, पेशा अधिनियम 1996, मंडल आयोग अधिनियम, कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन ए होगा ये 1989 के थ्रू। ठीक, पेशा अधिनियम ये सही है, 1996 में आया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा कब लागू होती है? सॉरी, मेरे दिमाग में पहले से ये प्रश्न गुजरा था, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू होती है, लेकिन यह लागू नहीं होती है। किसके लिए नहीं लागू होती है? अल्पसंख्यक के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए या एससी एसटी के लिए। क्रीमी लेयर की अवधारणा ओबीसी से तो संबंधित है ही, यह किनके लिए लागू नहीं होती है? एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू नहीं होती है, बाकी इनके लिए आरक्षण है ही नहीं है। यहाँ पर आर्थिक आधार पर ही है, तो यहाँ पर क्रीमी लेयर की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये गरीब हैं तभी तो इनको मिल रहा है। एससी एसटी ऐसे हैं जिनमें क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रथम गठन जो संयुक्त रूप से जो था SC/ST के लिए किस संशोधन के तहत हुआ था? ऑप्शन ए 65वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 89वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन सी 102वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। बताइए। ऑप्शन ए 65वां संविधान संशोधन। ठीक, 89वें संविधान संशोधन से अलग कर दिया गया था, ये 2003 में हुआ था। 65वां संविधान संशोधन 1990 में। 102वां संविधान संशोधन क्या है? 102वां संविधान संशोधन ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102वें संविधान संशोधन से। 2018, ये भी डेट भी याद रख लीजिए। ठीक, 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय ओबीसी आयोग की निगरानी में शामिल है वन अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, पेशा अधिनियम, या SC/ST की विशेष अदालतें। तो ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के वित्त और विकास के जो निगम है उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है या उसमें शामिल है। ठीक है, पेशा SC के लिए है, SC/ST के लिए, विशेष अदालतों का भी प्रावधान SC/ST के लिए किया गया। ठीक, अगला प्रश्न, पेशा अधिनियम कब आया था? 1996 में। ठीक है, 1996 में। और ये क्या है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जो जनजातीय समुदाय हैं स्थानीय स्वशासन से जोड़कर रखा गया है, उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, SC/ST के लिए विशेष अदालत 1989 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो हमें ज़रूर बताइए। वैसे पूरी 100% लगभग कोशिश किया गया कि एकदम शुद्ध हो। और अगर आपको और भी किसी विषय पर अगर आपको ऐसा ही प्रश्नोत्तर चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।